हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? दिस इज डी एस राघव फ्रॉम दोड़ा क्लासेस। आज मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ाया था और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुँच सके। तो बच्चों, आज मैं आपको सामने एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे। मैंने आपको बोर्ड पे ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, आयु संबंधी, एज रिलेशन, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, साझा, एलिगेशन मिश्रण, एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, वॉल्यूम एंड एरिया, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली एक शॉर्ट ट्रिक्स, ये अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। तो मैं इसी आशा के साथ में बच्चों आपको एक नई शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपने देखा होगा गुणा गुनी वाले प्रश्न हर एक चैप्टर में मिलते हैं। नंबर सिस्टम में भी मिलेंगे, जैसे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या 3/2 गुनी है, या 3/4 गुनी है, या 5 गुनी है, या 9 गुनी है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में ये आपको गुणा गुनी वाले प्रश्न मिलेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर मैंने देखा है, बहुत सारी किताबों में आप पढ़ते भी होंगे, देखा होगा कि बच्चे गुनागुनी वाले प्रश्न सॉल्व करने में हेजिटेशन और प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ये मैं आपको टीच करूँगा। तो चलो इसी आशा के साथ बच्चों में पढ़ाना शुरू करता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब आप ज्यादातर क्या करते हो कि एक संख्या x मान लेते हो तो दूसरी संख्या 3x हो जाती है। आपको x या 3x नहीं माननी। अगर क्वेश्चन में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी बोला है तो आप उसको रेशियो में लिखोगे। 3 गुनी है तो आप लिख दोगे 3:1। यदि 3/4 गुनी या 5/4 गुनी या 6/7 गुनी है, जैसे मैंने बोल दिया 5/4 गुनी है एक संख्या दूसरी संख्या की, तो आप इसे 5:4 लिखोगे। अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होता है। मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर, जिसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस शॉर्ट ट्रिक से मिलता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, जैसे 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग क्वेश्चन में दे रखा है 132 है, जिसमें पहली संख्या लिख रहा हूं बोर्ड पर, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, दूसरी संख्या से 2 गुनी, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है। तो पहली संख्या बताओ या दूसरी संख्या बताओ या तीसरी संख्या बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करो। तो देखो, मैंने ये बताया था कि कभी भी गुना गुनी में क्वेश्चन आ जाए तो आप XY नहीं मान करके उसको आप डायरेक्ट रेशियो में लिखोगे। जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो इसे आप लिखोगे फर्स्ट नंबर रेशियो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2:1। गुना गुनी को रेशियो में लिखना है आपको। 2 गुनी है तो 2:1 लिख दिया। अब तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो यहाँ पे तीसरी संख्या पहले है तो पहले आप यहाँ तीसरी संख्या लिखोगे, फिर पहली संख्या लिखोगे, बराबर 1/3 का मतलब 1:3 है। अब आपको संख्याएं फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक तरीका है, इधर इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना, इन दोनों में फर्स्ट नंबर दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट नंबर को आप बीच में लिखोगे और इसके इधर उधर कोई सी भी नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर थर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर सेकंड लिख देता हूँ और रेशियो डाल देता हूँ। अब देखो थर्ड नंबर कितना है यहाँ पे 1, तो थर्ड के नीचे 1 लिख दो। फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे 3,
फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दोगे रेशियो। अब फर्स्ट नंबर यहाँ कितना है 2, तो फर्स्ट के नीचे यहाँ पे 2 लिख दोगे, और सेकंड नंबर 1 है तो सेकंड के नीचे यहाँ 1 लिख दोगे। अब यहाँ पर एक तो वैकेंट प्लेस ये है, एक वैकेंट प्लेस ये है, ये हमें फिलअप करनी है। फिलअप करने का मतलब है कि इस वैकेंट प्लेस यानी खाली जगह के पास वाली यानी नियर अबाउट वाली जो संख्या होती है वो फिलअप करनी है। जैसे इस वैकेंट प्लेस के नियर अबाउट है 2, मतलब पास वाली संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 फिलअप कर देंगे यानी 2 लिख देंगे। बिल्कुल सेम यहाँ खाली जगह के पास में है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। आप इन सब का कर लेंगे मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 बन जा 2, 2 एकम 2, 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6, और 3 बन जा 3। अब देखो ये हो गया थर्ड नंबर तो हो गया 2, फर्स्ट नंबर हो गया 6, सेकंड नंबर हो गया 3। अब इन तीनों का क्वेश्चन में दे रखा है सम, तो यहाँ तीनों का सम कितना होगा 6 + 2 8, 8 + 3 11, तीनों का सम हो जाएगा 11। अब ये भी तीनों संख्याओं का सम है और 132 भी तीनों संख्याओं का सम है, तो आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 11 = 132 यानी 11 की जो वैल्यू है वो 132 के बराबर होगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 2 6 3 तीनों का सम कितना है 11, और क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का सम है 132, तो ये भी तीनों संख्याओं का सम है, ये भी तीनों संख्याओं का सम है, दोनों को बराबर बराबर हम कर देंगे। तो 11 की वैल्यू 132 के बराबर हुई, तो यहाँ 1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 11 का, जब इसमें डिवाइड लगाएंगे 132 में तो हो जाएगा 12 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू 12 के बराबर है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 12 का गुणा कर देंगे इसमें 72, तो ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। मान लो आपको सेकंड नंबर निकालना है तो 3, जब 1 की वैल्यू 12 के बराबर है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 36 के बराबर, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड की वैल्यू है 2, तो थर्ड 2 = हो जाएगा 12 2 जा 24, ये तीनों नंबर आपको अवेलेबल यानी आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस गुना गुनी वाले आपके मैंने नंबर सिस्टम में बताया है, ये आयु संबंधी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलती है। जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है या 11 गुनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। यानी किसी भी चैप्टर में अगर आपको गुना गुनी वाले प्रश्न मिलते हैं तो आप उनको रेशियो में लिख करके प्रश्न सॉल्व करना सीखिएगा, एक्स वाई मानना नहीं है आप। मैं एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको। चलो मान लो हम ये जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, अब इनमें से एक एक शॉर्ट टिप्स लेंगे, आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस। मैं आयु संबंधी में से एक एक प्रश्न लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आयु संबंधी में क्वेश्चन आपको मिल जाए कि मान लो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है। फादर की एज सन की एज की 4 गुनी है, तो इसे 4:1 में लिख लोगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो मैंने बताया था अगर कभी भी गुना गुनी में आ जाए तो उसको आप रेशियो में लिखोगे। 4 गुनी है तो 4:1 लिख लोगे। ये इनकी प्रेजेंट एज हो जाती है, वर्तमान उम्र। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्तमान उम्र। आप क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, वर्तमान उम्र का रेशियो हो गया फादर और सन का 4:1। आगे क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 years बिफोर, यानी 5 वर्ष पहले फादर और सन, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी का मतलब कैसे लिखेंगे हम, 9:1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फादर की एज निकालनी है, सन की एज निकालनी है। किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। पहले रेशियो में अंतर है 3 का, 4 और 1 में डिफरेंस है 3 का। ऐसे ही 9 और 1 में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8 का। तो क्या करना क्या है, दोनों रेशियो का डिफरेंस जो निकलता है उसका 3 जो पहले रेशियो का जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई तो सेकंड रेशियो में करना है, और जो सेकंड रेशियो का डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो में आपको कर देना है।
जैसे 9:1 का डिफरेंस 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई तो कर देता है 4:1 में, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा करके यहाँ मल्टीप्लाई का साइन 8 कर देता हूँ। जब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ये वर्तमान उम्र हो जाती है। अब इसमें पहले रेशियो में डिफरेंस है 3 का, तो 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ये जो एज है ये 5 इयर्स बिफोर की है, यानी 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले की एज ये है और प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र ये है। ये तो वर्तमान उम्र का है और ये 5 साल पहले की है। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, और यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है और यहाँ पर 5 वर्ष पहले ये भी तो डिफरेंस 5 इयर्स का है, तो ये भी 5 इयर्स का है, ये भी 5 इयर्स का है, तो इक्वल बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब फादर की एज तो हो जाती है 32 इयर्स और सन की एज होता है 8 इयर्स, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप हमेशा रेशियो में लिख करके डिफरेंस का क्रॉस रूप में, जैसे पहले जो रेशियो का डिफरेंस है उसका सेकंड रेशियो में मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रेशियो का जो डिफरेंस है उसका फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आपको ये डिफरेंस इक्वल मिल जाएगा, और जो ये इक्वल डिफरेंस है इसको क्वेश्चन में जो डिफरेंस दे रखा है उसके बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है कि 10 इयर्स बिफोर यानी 10 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र की 4 गुनी थी। तो 4 गुनी है तो रेशियो में लिख देंगे 4:1, यानी 10 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम की उम्र की 4 गुनी थी। तो मैंने बताया गुना गुनी को हमेशा आप रेशियो में लिखोगे, तो 4:1 लिख लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में है आफ्टर 10 इयर्स यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राम की उम्र श्याम की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी है तो कैसे लिखेंगे 2:1। अब सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसमें डिफरेंस कितना है 1 का और इसमें डिफरेंस कितना है 3 का, तो इस 3 का मल्टीप्लाई तो इस सेकंड रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड रेशियो का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशियो में करेंगे। तो ऐसा करने से 10 वर्ष पहले राम और श्याम की उम्र का रेशियो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, और 10 वर्ष बाद राम और श्याम की एज का रेशियो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 आया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं आप, इन दोनों में डिफरेंस कितना निकला 2 का और इन दोनों में डिफरेंस कितना निकला 2 का। ऐसा करने से डिफरेंस इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है यहाँ कितने डिफरेंस है उसके इक्वल करना है। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद 20 ईयर का डिफरेंस हुआ भाई, 10 वर्ष पहले की एज और 10 वर्ष बाद की एज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरी प्रेजेंट एज 48 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स पहले में 38 का हुआ, यानी 38 तो मेरी 10 ईयर्स पहले हो गई, और 10 ईयर्स बाद की बात करूं तो 48 मेरी प्रेजेंट में है तो 58 हो जाएगी। अब 38 और 58 के बीच में डिफरेंस 20 ईयर्स का हुआ कि नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 20 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंस दे रखा है 2 ईयर्स के बराबर, क्योंकि ये जो रेशियो है ये भी 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का रेशियो है। इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है उसको क्वेश्चन में जो डिफरेंस होता है उसके बराबर कर दीजिए। तो 2 = 20, देन 1 = 10, और देखो 1 यहाँ पे 10 ईयर्स पहले श्याम की उम्र है, यानी 10 वर्ष पहले श्याम की उम्र प्राप्त हुई 10 वर्ष पहले श्याम की उम्र हो गई 10 वर्ष। अब यहाँ पे राम की उम्र का रेशियो क्या है 4, जब 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 40 ईयर्स के बराबर हो जाएगी। ये 10 वर्ष पहले राम की उम्र होगी। तो इस तरीके से 10 वर्ष पहले
श्याम था 10 ईयर्स का, तो आज श्याम कितने ईयर का हो जाएगा? 20 का, क्योंकि 10 ईयर्स पहले की तो एज है उसकी 10 ईयर्स, तो आज इसका 20 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर होगी और इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर हो जाएगी। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ सच क्वेश्चन। तो बच्चों, इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर में गुना गुनी का कोई प्रश्न आता है तो आप उसको रेशियो में मान करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत आसान सॉल्व हो जाता है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करने के बाद में आपके पास में जो भी न्यू वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहेगा। और हमारे इसी के साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर सकें समय समय पर। इसी आशा के साथ में मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।